बिहार न्यायिक सेवा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को डीएस जुडिशियल एकेडमी की शुभकामनाएं। डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक पार्ट में प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न विषयों पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन को बताने जा रही है। उस सीरीज में आज आपका सबसे पहला टॉपिक है इक्विटी, यानी लॉ ऑफ इक्विटी पर हम जो बिहार न्यायिक सेवा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन प्री परीक्षा के हम बताने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लॉ ऑफ इक्विटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि विषय छोटा होने की वजह से बच्चे इस विषय को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। आइए हम इस पर बिहार पीसीसी के लिए उन प्रश्नों को बताते हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए बनाता है। पहला क्वेश्चन है, एक मुकदमा करने वाला साम्य के उपचारों की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे उपचार न्यायालय के विवेक पर हैं। साम्य का उपचार विवेकी है, अतः इसको अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती। साम्यवाद का दूसरा सवाल आप देखिए, जो आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। साम्य और विधि के पाठ में अगर विरोध होता है तो न्यायालय विधि के पाठ को चुनता है। दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट है तो विधि के पाठ को चुना जाता है। तीसरा, साम्य के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। साम्य के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका ने कंप्लीट स्वीकार कर लिया है। अगला सवाल, साम्य का अधिकार क्षेत्र। साम्य का अधिकार क्षेत्र त्रिक्षेत्रीय है। पहला अनन्य क्षेत्राधिकार, दूसरा समवर्ती क्षेत्राधिकार और तीसरा सहायी एक्जिलरी क्षेत्राधिकार कहलाता है। तीसरा एक्जिलरी या सहायी क्षेत्राधिकार कहलाता है। साम्य का चौथा सवाल है कि द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द इक्विटी, अर्थात इक्विटी का प्राथमिक स्रोत शुद्ध अंतःकरण है। कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध अंतःकरण है साम्य का प्राथमिक स्रोत। शब्द इक्विटी इक्विटास से लिया गया है। शब्द इक्विटी जो है यह इक्विटास से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान और समतल बनाना। जिसका अर्थ है समान और समतल बनाना। अगला सवाल है, साम्य के सिद्धांतों की मान्यता स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पाई जाती है, सक्सेशन एक्ट में पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पाई जाती है, किंतु माल विक्रय एक्ट में इसकी मान्यता नहीं पाई जाती है। अगला सवाल लिमिटेशन पर है। विजिलेंटिवस, नॉन डोरमेंटिवस, जूरा, सबवेंट, अर्थात द लॉ हेल्प द विजिलेंट एंड नॉट बी डोरमेंट। विधि जागरूक की सहायता करती है, सुसुप्त की नहीं। अगला क्वेश्चन, इक्विटी फॉलो द लॉ, अर्थात इक्विटी जो है विधि का अनुसरण करती है, विधि के विरोध में नहीं रहती है। इक्विटी जो है ये विधि का अनुसरण करती है, यह विधि के विरोध में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जो साम्य चाहता है उसे साम्य को पालन करना होगा। बट दिस मैक्सिम डज नॉट अप्लाई वेयर द प्योरली लीगल राइट क्लेम्ड। जहाँ पर कोई लीगल राइट का प्योरली क्लेम किया गया है वहाँ पर यह मैक्सिम अप्लाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन,
इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, यानी उचित अनुपात। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, उचित अनुपात में। अगला सवाल, एडवर्ड प्रथम के शासनकाल तक इंग्लैंड में एक ही विधि प्रचलित थी जिसे सामान्य विधि कहा जाता था। एक ही विधि प्रचलित थी जिसे सामान्य विधि कहा जाता था। इसका प्रशासन 3 न्यायालय देखते थे। पहला था किंग बेंच न्यायालय, और दूसरा कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज, और तीसरा था कोर्ट ऑफ एक्स चैम्बर। ये 3 न्यायालय इसको देखते थे। अगला सवाल, साम्य का उद्भव विधि की कठोरता को कम करने के लिए हुआ है। इसका विधि से कोई विरोध नहीं है। साम्य का उद्भव विधि की कठोरता को कम करने के लिए हुआ है। इसका विधि से कोई विरोध नहीं है। इसका उद्भव विधि को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह विधि की पूरक रूप में लागू है। मैटलैंड ने ऐसा कहा है। यह मैटलैंड का स्टेटमेंट है। अगला इक्विटी का सवाल, भारत में साम्य का प्रादुर्भाव इंग्लैंड की देन है और इंग्लैंड में साम्य रोम से आई है। इंग्लैंड में साम्य रोम से आई है। भारत में उपरोक्त दोनों देशों से आई है। साम्य की खोज करने का मुख्य श्रेय वहाँ के प्रेयटर को है। प्रेयटर। अगला सवाल, सामान्य विधि कॉमन लॉ देश के रीत रिवाजों पर, प्रथाओं पर आधारित थी। अगला सवाल, मुस्लिम विधि एवं साम्य का रिलेशनशिप जरा सा देखें। अबू हनीफा ने कहा कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विधि के नियमों की उदार व्याख्या होनी चाहिए। अबू हनीफा ने कहा समय और परिस्थितियों के अनुसार विधि की उदार व्याख्या होनी चाहिए। उदार व्याख्या होनी चाहिए। इनके अनुसार विधि के नियमों की उदार व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन कोई नियम ऐसा न हो जो विधि को अपास्त करता हो। मुस्लिम विधि में इसे इस्तिहसन कहा गया। मुस्लिम विधि में इसे इस्तिहसन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सामान्य विधि कॉमन लॉ से अभिप्राय ऐसी विधि से है जो समस्त देशों के लिए एक सामान्य है। कॉमन लॉ का मतलब ऐसी विधि से है जो सभी कंट्री, सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होती है। जैसे प्रथाओं, कस्टम से संबंधित विधियाँ। कॉमन विधियाँ में दोष भी हैं। पहला, इसमें उपचारों का अभाव है, अपर्याप्त अनुतोष है, दोषपूर्ण प्रक्रिया है। साम्य द्वारा सामान्य विधि की पूर्ति होती है। साम्य द्वारा सामान्य विधि की पूर्ति होती है। सामान्य विधि से रहित साम्य एक हवाई महल है। सामान्य विधि से रहित साम्य एक हवाई महल है, ऐसा मैटलैंड ने कहा है। मैटलैंड का स्टेटमेंट है। डडले बनाम डडले 1765 में केस आई, जिसमें लॉर्ड टाइबोल्ट ने कहा था, टाइबोल्ट, साम्य विधि का कोई भाग नहीं है, वह एक नैतिक गुण है जो विधि की अनन्य कठोरता और तीव्रता को सीमित करता है और उसमें सुधार करता है। वह एक सार्वभौम विधि है जो सार्वभौम रूप में मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्य न्यायालय में पहुंच या तो अधिकार स्वरूप हो सकती है या तो फिर अनुग्रह स्वरूप हो सकती है। साम्य हित एक हित है
जिसे मान्यता प्रदान की गई है किस न्यायालय द्वारा? उत्तर है चांसलरी न्यायालय द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है। अगला, द जुडिकेचर एक्ट 1873-1875 के पहले अंग्रेजी न्यायालय दो भागों में बटे थे। पहला सामान्य विधि के न्यायालय और दूसरा चांसलरी न्यायालय। पहला सामान्य विधि के न्यायालय और दूसरा चांसलरी न्यायालय। सामान्य विधि के न्यायालय तीन भागों में बटे थे: कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉज, कॉमन प्ली एंड एक्स चैम्बर। सामान्य न्यायालय के अनुतोष साम्य के सिद्धांतों के अनुसार दिए जाते थे। सामान्य न्यायालय के अनुतोष इसके सिद्धांतों के अनुसार दिए जाते थे। तो शार्ट में साम्य विधि के इस कुछ क्वेश्चनों को आपने देखा। इसका हम दूसरा पार्ट और दूसरे माइनर एक्ट पे पुनः हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।